जहां हो गई कुर्बानी वहां हो रही है लंच की तैयारी। गोश्त तकसीम करने के बाद खातून खाना ने संभाल ली किचन की जिम्मेदारी। चटपटे पकवानों से होगी मेहमानों की तवाज़ो। कहीं बनेगी कढ़ाई, कहीं बिरयानी, कहीं शामी कबाब और कहीं पाए निहारी। कहीं होगा हल्ला गुल्ला, कहीं मनचलों चलेगी बारबेक्यू पार्टी। हुजूर मोहतरम जनाब आदाब, आज के वीआईपी सिर्फ कसाब। किसी को बकरा गिराने का कह गए हो गए 9-2-11। कहीं गाय के गोश्त का सुरमा बना डाला, कहीं वक्त पर ना पहुंचने का बनाया बहाना। अनाड़ी कसाईयों की भी 5 उंगलियां घी में, सर कड़ाही में। अकड़ी गर्दन ऊंची उड़ान, बकरे के 7,000, गाय पलटाने के 35,000 तक डिमांड। हमारा जानवर आज कुर्बान हो गया है। मैं इसका गोश्त नहीं खाऊंगा। मुझे इससे बहुत प्यार है। हम लोग 2 जानवर लेके आए थे, काफ़ी बड़े थे। उनको सैर करवाते थे, नहलाते थे, खिलाते थे। लेकिन अब क्या कर सकते हैं, अब कुर्बानी भी अल्लाह ताला के लिए करनी है, तो अब कुर्बानी की है, वो ज़िबा हो गया। अब उनका गोश्त खाने का भी दिल नहीं कर रहा हमारा। अपने दिल से लगा कर रखा, अपना बना कर रखा, दिन रात चारा खिलाया, नींद को भुलाया, लेकिन अपने प्यारे प्यारे जानवरों को बहलाया। अपने प्यारे दोस्तों की कुर्बानी पर बच्चे अफसरदा। गुजरावाला के बच्चे ने कसाईयों पर मुकदमा दर्ज करवाने का मुतालबा कर दिया। कसाईयों पे केस करवाना, इन्होंने पूछे बगैर हमारा गला। मुल्क भर में ईद उल अज़हा मजहबी जोशो खरोश से मनाई गई। इस्लामाबाद, कराची, लाहौर, कोयटा, पेशावर समेत दीगर शहरों में नमाज ईद के इज्तिमात। मुल्क की तरक्की और खुशहाली के लिए खुसूसी दुआएं। सुन्नत इब्राहिमी की पैरवी में लाखों जानवर कुर्बान। कहीं गाय कटी तो कहीं बकरे और दुम्बे हलाल हुए, कई ऊँट नहर किए गए। अवाम की तरफ से अल्लाह की राह में इनफरादी और इज्तिमाई कुर्बानी। अफगानिस्तान, बांग्लादेश और भारत समेत कई ममालिक में भी आज ईद उल अज़हा मनाई जा रही है। अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर। मुल्क भर में नमाज ईद के छोटे बड़े इज्तिमा। सदर आसिफ अली जरदारी, डिप्टी स्पीकर कौमी असम्बली सैयद गुलाम मुस्तफ़ा शाद, वज़ीर आला सिंध और सूबाई बुज़रा ने नवाब शाह में नमाज ईद अदा की। मुस्लिम लीग नून के सदर नवाज शरीफ ने अपने बेटों और दीगर अजीज़ व अक़ारिब के हमरा जाती उम्रा में नमाज ईद अदा की। चेयरमैन सेनेट यूसुफ रज़ा गुलानी ने मुल्तान, साबिक वफाकी वज़ीर दाखिला शेख रशीद ने लियाकत बाग में ईद की नमाज अदा की। शहरियों ने ईद की खुशियां दुबाला करने के लिए तफरीही मकामात का रुख कर लिया। बच्चों के साथ साथ बड़े भी इंजॉय करने में मसरूफ। कोई घर से बनाकर लाया मनपसंद पकवान, कोई आइसक्रीम खाने में मगन। बच्चे भी मनपसंद झूलों में मौज मस्तियों में मसरूफ। ईद पर जो दिल चाहे खाएं, लेकिन हाथ जरा खौला रखें। बीमार अफराद गोश्त खाने में एहतियात करें। गर्मी में गोश्त के गैर मामूली इस्तेमाल पर तिब्बी माहिरीन ने पेट और जिल्द की बीमारियां फैलने का खदशा जाहिर कर दिया। बिलावल भुट्टो हुकूमत साजी के वक्त किए गए मुआहदे पर अमल चाहते हैं। चेयरमैन सेनेट और पीपल्स पार्टी के रहनुमा यूसुफ रज़ा गिलानी की मुल्तान में मीडिया से गुफ्तगू। कहते हैं मौलाना फजल रहमान को हम मुल्तान का समझते हैं और वो हमारे दोस्त हैं, इसलिए हमारे उनके साथ ज़्यादा बेहतर ताल्लुकात हो सकते हैं। हमारी कोशिश है कि बजट में इन तबकात को रिलीफ दिया जाए जिनकी ज़रूरत ज़्यादा है। कौम दुआ करे मुल्क अब किसी हादसे से दो चार ना हो। वज़ीर आज़म के मुशीर राना सनाउल्लाह की मीडिया से गुफ्तगू। कहते हैं हुकूमती अखराजात में कमी लाई जाएगी। पार्लियामेंट 30 जून से पहले बजट पास करेगी। मुआशी बेहतरी के समरात आम आदमी तक पहुँच रहे हैं। सियासी जमातों को बिल्कुल साथ मिलकर चलना चाहिए, मगर कुछ सियासी जमातों ने जो गलतियां की हैं उनको माफ़ी मांगनी चाहिए। वज़ीर इत्तला सिंध शर्जील इनाम मेमन की मीडिया से गुफ्तगू। बोले पीपल्स पार्टी को जो भी एतराज़ात हैं बजट के हवाले से वो हम वफाकी हुकूमत से करते रहे हैं। दुनिया में कोई ऐसा मुल्क नहीं जो टैक्स नहीं देता हो। सहूलियात लोगों को तभी मिलेंगी जब लोग टैक्स देंगे। फरोग के रूहानी पेशवा पीर पगारा का कहना है कि मुल्क के अरबों रुपए सियासतदान बाहर ले गए।
सारा पैसा बाहर है इसलिए मुल्क कंगाल हुआ। पीर जो गोट में साथियों से गुफ्तगू में बोले, गंदम दूसरे मुल्क से लेकर किसानों और आबादगारों के साथ ज्यादती की गई। अब अगर बारिशें होती हैं तो इससे महंगाई में मजीद इजाफा होगा। पाकिस्तान तरक्की की जानिब गामजन है, मुश्किल वक्त गुजर जाएगा। हमें सियासत से बढ़कर अपनी मईशत को देखना है। गवर्नर सिंध कामरान तिसोरी की नमाज ईद के बाद मीडिया से गुफ्तगू। खालिद मकबूल सिद्दीकी बोले, पाकिस्तान अपने मसाइल से बाहर निकल रहा है और सही समत में सफर शुरू करने जा रहा है। मेयर कराची बैरिस्टर मुर्तजा बहा बल्दियाती अफसरान के हमरा शहर के दौरे पर निकल पड़े। आलाइश उठाने और ठिकाने लगाने के कामों का मुआयना किया। कहते हैं शहर को गंदगी से पाक करने में कोई कसर नहीं छोड़ेंगे। जामे प्लान के साथ ग्राउंड पर मौजूद हैं। हब में एसएसपी लसवेला के स्क्वाड में शामिल पुलिस वैन को खौफनाक हादसा। 5 पुलिस एहलकार जाँ बहक, 2 जख्मी हुए। मुतासरा पुलिस वैन हब से उथल जा रही थी। हादसा गाड़ी का टायर फटने के सबब पेश आया। इजराइल हिजबुल्लाह के साथ वसी कशीदगी के दहाने पर पहुंच गया। सरहद पार फायरिंग से खित्ते में आग लग जाएगी। इसराइली फौज के तर्जुमान डैनियल हिगारी की धमकी, खबरदार किया कि वसी इंतशार के लेबनान और खित्ते के लिए तबाहकुन नताइज निकलेंगे। अक़वाम मुत्तहिदा की मेज़बानी में दोहा मुज़ाकरात का तीसरा दौर। अफ़गान तालिबान का शिरकत का ऐलान। तालिबान तर्जुमान ज़बीउल्लाह मुजाहिद का कहना है कि अफ़गान वफ़द अफ़गानिस्तान की तर्जुमानी करेगा। तालिबान हुकूमत का मौक़िफ़ वाज़ेह करेगा। मुज़ाकरात का एजेंडा सामने आ चुका है जो कि अफ़गानिस्तान के लिए फ़ायदेमंद है। एजेंडे में अफ़गानिस्तान के लिए इमदाद और सरमायाकारों के लिए मौक़े शामिल हैं। हुज्जाज कराम रमी जमरात में मसरूफ। तीनों शैतानों को कंकरियां मारने का अमल जारी। T20 वर्ल्ड कप में शिकस्त के बाद कौमी टीम की वतन वापसी। खिलाड़ियों का एक साथ वतन वापस लाने का फैसला। कप्तान बाबर आजम, इमाद वसीम, मोहम्मद आमिर, हारिस रऊफ, शादाब खान और आजम खान कुछ दिन अमेरिका में क़याम करेंगे। दीगर खिलाड़ी आज रात मियामी से वतन वापसी का सफर शुरू करेंगे। T20 वर्ल्ड कप के 37वें मैच में बांग्लादेश ने नेपाल को 21 रन से हराकर सुपर 8 में जगह बना ली। 106 रन के जवाब में नेपाल की टीम से 85 रन ही बना सकी। दूसरे मैच में श्रीलंका के हाथों नीदरलैंड्स को 83 रन से शिकस्त। 202 रन हदफ के ताक़ुब में नीदरलैंड्स की टीम 118 रन पर ढेर हो गई। पाकिस्तान के मायानाज एंकर, शायर और अदाकार तारिक अजीज को मद्दाहों से बिछड़े 4 बरस बीत गए। पाकिस्तान के पहले गेम शो नीलाम घर से शोहरत पाने वाले तारिक अजीज रोबदार आवाज़ और पुरकशिश शख्सियत के मालिक थे। शानदार कारकर्दगी पर हुकूमत पाकिस्तान की जानिब से 1992 में प्राइड ऑफ परफॉर्मेंस अवार्ड से नवाजा गया।